मैं जज साहब की खिदमत में ये पूछना चाहता था और पूछना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया है वो 26 मई की मोरी को कोई तकरीर तो पेश कर दें। अगर उनके पास रिकॉर्ड है तो बतौर एविडेंस कोई तकरीर पेश कर दें जिसमें मैंने लोगों को मुश्तइल किया हो, लोगों को उकसाया हो। हरगिज़ ऐसा नहीं हुआ। हम कानून का एहतराम करने वाले हैं। तहरीक इंसाफ तो रूल ऑफ लॉ की लड़ाई लड़ रही है और आज मुख्तलिफ शहरों में, अजला में हम कानून की और आइन की हुक्मरानी की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और कानूनी तरीके से हमने अपने आप को पेश किया। FIR कटी, प्री अरेस्ट बेल करवाई, की कन्फर्मेशन करवाई, इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए, चालान अदालत को पेश कर दिया गया, अदालत के सामने हाजिर हैं और पिछले 8 माह से ये केस लटक रहे हैं। हम समझते हैं, मैं समझता हूं कि अगर कोई जुर्म सरजर्द हुआ है तो हमें सुना जाए और जज साहब इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फैसला सादर फरमाएं। मेरी तवक्को है कि जज साहब जल्द अज जल्द इस केस को सुनेंगे और इंसाफ फरमाएंगे, क्योंकि ये कई महीनों से लटक रहा है और आज भी एक तारीख पड़ गई है 25 अप्रैल की। तो ये इन केसेस को लटकाने का मुझे मकसद समझ नहीं आता, सिवाय इसके कि एक तलवार लटकती रहे और एक सियासी दबाव में हम फंसे रहें। बहरनौ आईनी, कानूनी और सियासी जंग जारी है और मुझे उम्मीद है कि अदालतें इंसाफ करेंगी। शुक्रिया। देखिए, पहले तो सच्ची बात है, हमें तो हुकूमत की जो संजीदगी है उस पर भी ताज्जुब हो रहा है। 7 तारीख बताई गई, फिर 9 का कहा गया, अभी 9 की भी कन्फर्मेशन नहीं है। एक नंबर 2, हमें बुलाया गया लेकिन इल्जाम पहले लगा दिया गया, मलबा हम पे डाल दिया गया। तो वो जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो चाहिए होती है ना, मुझे वो दिखाई नहीं दे रही। तहरीक इंसाफ ने अपने वक्त में इन मामलात में पेशरफ्त हमारे यहाँ हुई। खुदा के फजल करम से अगर आप कंपैरिजन करें तो PTI की गवर्नमेंट के दौरान आप देखेंगे कि क्रिमिनल इंसिडेंट्स में एक खातिर खा कमी आई और हमने जिसे कहते हैं ना नेशनल एक्शन प्लान जो मुरतब किया गया था उसके बनाने में भी रोल प्ले किया। और फिर जब हमारी गवर्नमेंट आई तो 2021 में हमने उसको रिवाइज किया और उसको मज़ीद कॉम्प्रिहेंसिव बनाया। हमने 2022 में अंदरूनी चैलेंजेस को, जिसमें दहशतगर्दी एक चैलेंज है, उससे निमटने के लिए हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो कौम को दी, कौम के सामने पेश की और उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जोड़ा, जो आज पाकिस्तान के शहरियों के लिए लम्हा फिक्रिया है। वो देख रहे हैं मईशत की बदहाली, वो देख रहे हैं महंगाई का तूफ़ान और अभी IMF के साथ जो गुफ्तगू चल रही है, एक नया तूफ़ान जो है वो बर्पा होने वाला है। वो देख रहे हैं बढ़ती हुई बेरोज़गारी, वो देख रहे हैं सनत का पहिया जो है वो रुक गया है, वो देख रहे हैं हर तबका, ताजिर हो, सनतकार हो, किसान हो, मजदूर हो, मेहनतकश हो, नौजवान हो, सब तबके परेशान हैं। इस माहौल में आप बुलाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ
पाकिस्तान के मफादात को तरजीह देती है। हमारी इसमें कोई ज़िद या अना नहीं है। हमने हमेशा आपने देखा कि एक मुस्बत रवैया हमने अपनाया। आपको याद होगा जब पहला पेशावर का सानिया हुआ तो आर्मी पब्लिक स्कूल का, तो उस पर हमने अपना धरना ख़त्म किया और उस वक्त APC में शामिल हुए। इमरान खान साहब तशरीफ ले गए, मैं उनके साथ था, पेशावर में इजलास हुआ और हमने पूरा ताउन किया। लेकिन इस वक्त जो माहौल है वो आप देख रहे हैं कि जिस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो मुल्क के तकाजे हैं वो और हैं और हुकूमत के मफादात और हैं, जिसे मैंने पहले भी कहा और दोहरा देता हूँ, ये कहते कुछ हैं, ये चाहते कुछ हैं। ये दिखाते हैं दायां हाथ, चलाते हैं बायां हाथ। ये कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। थैंक यू।